सो हे एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एक्सप्लोर विद श्वेता। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं आपसे आपने एक न्यूज़ सुनी होगी इन्फोसिस के बारे में कि इन्फोसिस ने 700 जो न्यू ट्रेनी है उसे निकाल दिया। क्यों निकाला उसके बारे में मैं आपसे इस वीडियो में बताने वाली हूँ। सो वीडियो को एंड तक जरूर देखना, चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो आप सबको पता ही होगा कि मैं खुद एक एमएनसीज में हूँ, विप्रो में हूँ। सो अभी विप्रो का भी हाल कुछ इसी प्रकार है। तो मैं आपको बताती हूँ, बहुत सारी चीज़ें हैं जो मेरे सामने हो रही है। मैं उस सिचुएशन से गुजर रही हूँ, तो जो भी परिस्थिति है वो मुझे अच्छे से पता है, मेरे क्लोज वन के साथ हो रही है। सो इन्फोसिस के बारे में आपको बताते हैं। आप लोग सोचोगे कि न्यू ट्रेनिंग को ऐसा क्यों निकाल दिया, वो भी 700। आपने कभी सुना है कि कोई भी एमएनसीज ट्रेनिंग देती है, अगर आप उसे क्लियर नहीं कर पाते इससे पहले कि आपको निकाल दे? कभी भी नहीं। आपने विप्रो, टीसीएस किसी में नहीं सुना होगा कि ट्रेनिंग अगर आप नहीं क्लियर पाते तो निकाल। मिनिमम 1-2% जो लोग होते हैं उसे निकालती है। मोस्टली लोग का ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाता है, बट किसी को भी नहीं निकालती। बट आफ्टर रिसेशन सारी कंपनी ये करी, इवन तो विप्रो भी ये कर रही है। ट्रेनिंग का जो लेवल है वो यहाँ से यहाँ कर दिया ताकि आप उसे क्लियर ही नहीं कर पाओ। मीन्स कंपनी जानबूझ के ये कर रही है, वो आपको ये दिखा रही है, मीन्स लोगों को, कि आपने क्लियर नहीं कर पाया इसलिए हम आपको निकाल रहे हैं। वो एक ये रीज़न दे रही है, बट लेवल उन्हें जानबूझ के बढ़ा दिया ताकि आप क्लियर ही नहीं कर पाओ। एनी हाउ आप क्लियर नहीं कर पाओगे। विप्रो का मैं आपको बताती हूँ, आप सबको पता ही होगा कि मैं विप्रो में हूँ, एंड विप्रो का भी अभी सीन कुछ ऐसा ही चल रहा है। जो मेरे क्लोज वन है, जो मेरे बहुत अच्छे से फ्रेंड हैं, उनके साथ भी अभी ऐसा ही कुछ हो रहा है। सो हमने विप्रो 2022 में ज्वाइन किया था। आप सबको पता ही होगा, जो मेरे पुराने सब्सक्राइबर हैं। एंड तब तक रेसेशन चल रहा था, एंड उस टाइम कंपनीज़ के पास कोई भी प्रोजेक्ट वगैरह उतना नहीं थी। सो बहुत सारे लोग बेंच पे थे, मैं खुद बेंच पे थे। लाइक मुझे किसी डमी प्रोजेक्ट में टैग कर दिया गया था, एंड उसमें कोई भी वर्क वगैरह नहीं था। एंड अगर प्रोजेक्ट मिल भी रहा था तो अदर लोकेशन के लिए मिल रहा था, तो मुझे उधर जाना नहीं था। तो मैं सोच रही थी चलो बेंच पे ही है, क्या दिक्कत है, वर्क फ्रॉम होम है, कोई टेंशन नहीं है, आगे चल के प्रोजेक्ट ढूंढेंगे, तो वैसा कोई दिक्कत नहीं हुआ। बट अभी 2024 के लास्ट में, लाइक आफ्टर अगस्त, लाइक कंपनीज अजीब ही कर रही है। जो लोग बेंच पे है उसे एक ग्रुप है, लाइक विप्रो में फ्री पुल, बिलेबल एंड नॉन बिलेबल होता है। फ्री पुल मीन्स आप कोई भी प्रोजेक्ट में टैग नहीं हो। नॉन बिलेबल मीन्स आप प्रोजेक्ट में टैग हो बट आपको क्लाइंट पे नहीं कर रही है, लाइक विप्रो आपको पे कर रही है। नॉन बिलेबल का ये होता है। एंड बिलेबल क्या होता है, आपको क्लाइंट पे कर रही है, ये होता है। आप प्रोजेक्ट में टैग हो, आप काम कर रहे हो। नॉन बिलेबल आप जस्ट प्रोजेक्ट में टैग हो, कोई काम नहीं कर रहे हो, आपको विप्रो पे कर रही है, ऐसा होता है। ठीक है। एंड फ्री पुल मीन्स आप कोई भी प्रोजेक्ट में टैग नहीं हो, उसे फ्री पुल हम लोग बोलते हैं विप्रो में। एंड बाकी कंपनीज का मुझे नहीं पता उसमें क्या बोला जाता है, बट विप्रो का यही है। सो ऐसा सीन था। तो आफ्टर अगस्त मुझे, मैं जिस प्रोजेक्ट में टैग थी, लाइक जो डमी प्रोजेक्ट था, उसे मुझे रिलीज़ कर दिया गया। एंड उसके बाद स्टार्ट होता है, जितने भी लोग विप्रो में है, नॉन बिलेबल एंड फ्री पुल है, उसे एक ग्रुप बना दिया गया था, एंड उसमें टैग कर दिया गया। तो उसमें आपको मीटिंग होती थी, आपको ट्रेनिंग दी जाती थी, एंड आपको कैप्स्टोन करना होता था। लाइक हैकर रैंक में जैसे क्वेश्चन होता है ना लीड कोड में, आपको वैसा सॉल्व करना होता है, सबमिट करना होता है, इस टाइप का। या असेसमेंट आपको दे दिया जाता है, वो भी बहुत हार्ड टफ होता है, एंड आपको वो सबमिट करना होता है। एंड मीटिंग में हमें बोला जाता था कि आप लोग फ्री पूल वाले हो, नॉन बिलेबल वाले हो, आपको 5 डेज़ मैंडेटरी ऑफिस जाना, आपको जाना ही होगा। तो ऐसा ऐसा हमें बोला जा रहा था। तो बोले चलो भाई सही है, जब अभी प्रोजेक्ट नहीं है तो मैं प्रोजेक्ट ढूंढना स्टार्ट की। सो आप ये खुद सोचो, जब आपको कोई क्यों लेगा, जब आपके पास कोई स्किल नहीं है, आपने किसी प्रोजेक्ट में काम किया नहीं है, तो आपको कोई क्यों लेगा? तो मोस्टली लोगों का ये आंसर होता है, तो मेरा स्किल क्या है, तुमने किस प्रोजेक्ट पे काम किया? तो ऑब्वियस सा बात है, हम बहुत सारे लोग डमी प्रोजेक्ट में टैग थे। एंड जो खुद का स्किल होता है वो लोग उसके उतना वैल्यू नहीं करते, उन्हें हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस चाहिए होता है। सो लकली मुझे एक कॉल खुद ही आया ऑन द मंथ ऑफ सितंबर और अक्टूबर। एंड अगस्त से मैं फ्री पुल में थी, लाइक फ्री पुल में मुझे उस प्रोजेक्ट से रिलीज़ कर दिया गया। सो सडनली मुझे कॉल आया, एंड वो बैंगलोर का था प्रोजेक्ट, एंड उसका ओडीसी कोलकाता में भी था। सो उन्होंने मुझे ले लिया। मेरा इंटरव्यू, उन्होंने 4 क्वेश्चन पूछा, मुझे 2 क्वेश्चन आंसर दिया, 2 का आधा आधा आंसर दिया, बट स्टिल उन्होंने मुझे ले लिया अपने प्रोजेक्ट में। सो उसके बाद से मैं तो प्रोजेक्ट में तो मुझे कोई दिक्कत नहीं होती। बट जो मेरे फ्रेंड लोग जो फ्री पुल में, जिन्हें प्रोजेक्ट नहीं मिला या कॉस्ट कटिंग करके प्रोजेक्ट से निकाल दिया गया, उन्हें अब क्या कर दिया, कॉर्डिलिटी ले रही है। कॉर्डिलिटी एक टर्म है, लाइक विप्रो ये सेम लिट कोड या हैकर रैंक टाइप का क्वेश्चन होती है, आपको उसे सॉल्व करना है। एंड वो हमारा जो लेवल है वो L1 है, हमें डेवलपर L1 है, ये स्टेप करके हमारा जो रोल होता है वो L1 लेवल का होता है। L2 L3 ये बीटेक वाले लोगों को होता है, या हमारा कुछ टाइम के बाद होगा, लाइक आफ्टर 5 ईयर। अभी हम लोग L1 कैटेगरी में ही काउंट किया जाता है। बट उन्होंने क्या किया, जो वो क्वेश्चन ले रहे हैं वो L2 L3 लेवल का ले रहा है। तो आप हमसे कैसे एक्सपेक्ट कर रहे हो कि मैं उसे सॉल्व कर दूंगी? आपको क्या हम बहुत तेज लगते हैं? नहीं ना। L1 लेवल का हम काम कर रहे हैं, आप L2 लेवल का क्वेश्चन पूछोगे तो हम कैसे सॉल्व कर पाएंगे? ये बस उनका एक तरीका है टर्मिनेट करने का, लोगों को एनी हाउ हमें टर्मिनेट करना है।
भाई आपके पास प्रोजेक्ट नहीं है तो आप न्यू हायर क्यों कर रहे हो? पुराने वाले लोगों को ही प्रोजेक्ट दे दो। अभी अब देखो 2025 एंड 24 के लिए हायरिंग निकाली जा रही है, दिसंबर में निकाला, अभी फ़ैब में फिर हायरिंग निकाल रही है। उन लोगों को अभी आप लेके तो कंपनी से निकाल ही दोगे ना, फिर झूठ-मूठ के क्यों हायरिंग निकाल रहे हो? यार सबको एक उम्मीद होता है कि हम इस कंपनी को जॉइन कर रहे हैं एंड आगे हमारा फ्यूचर सिक्योर होगा। बट आप लोग तो उसे ट्रेनिंग देके निकाल दे रहे हो। अगर सपोज़ उसके पास 2 ऑफर लेटर है एंड वो एक उम्मीद से आपको जॉइन कर ले रहा है एंड आप उसको निकाल दोगे, तो फिर क्या होगा उसके साथ? थोड़ा तो सोचो आप लोग क्यों कर रहे हो ऐसे यार? मेरे जो फ्रेंड हैं वो लोग अभी खाली बैठे हैं, उन्होंने 3 अटेम्प्ट देना है क्वाड्रिलेटरल का, 1, 2, 3। अगर आप क्लियर नहीं कर पाते हो तो उसके बाद क्या है, साफ-साफ लिखा एचआर डिस्कशन होगा एंड टर्मिनेशन भी हो सकता है। एंड जो लोग क्लियर नहीं कर पा रहे हैं, उसे एचआर कॉल करके बोल रहा है कि आप तो रिज़ाइन कर दो या हमारी साइड से अगर हम टर्मिनेट करेंगे तो आपको फ्यूचर में दिक्कत हो सकती है। लाइक फ़ोर्सफुली रिज़ाइन करवा रहे हैं लोगों को। एंड इन्फोसिस भी ये कर रही है यार, लोगों को वो ले रही है, हायर कर ले रही है, ट्रेनिंग देकर निकाल दे रही है, क्योंकि उनके पास प्रोजेक्ट ही नहीं है तो वो लेंगे क्यों? वो बस झूठ-मूठ का लोगों को दिखा रही है कि हम हायर कर रहे हैं। यार कंपनी को भी तो दिखाना होगा ना कि हम हायरिंग कर रहे हैं, उनका भी एक प्रोसेस हो रहा है। बट वो एलिजिबल नहीं था, इस कारण हमने उसे निकाल दिया। ये रीज़न दे दे रही है। और अपने को वो क्यों दोष देंगे कि हमने जानबूझ के निकाला? वो आप में ही कमियाँ निकाल के आपको निकाल रही है। तो सारी कंपनीज़ ये इतना गंदा अभी पॉलिटिक्स खेल रही है ना, लाइक लिटरली आई फील वेरी, वेरी बैड। जो मेरे क्लोज़्ड फ्रेंड है, उनके साथ ऐसा हो ना, जब मैं सामने से देख रही हूँ लाइक सबकी फटी पड़ी हुई है, लाइक सब इतना परेशान है। आप लोग खुद सोचो, जिनके पास कोई स्किल नहीं है, कोई किसी प्रोजेक्ट में किसी ने काम नहीं किया है, तो वो स्विच भी कैसे करेंगे? वो तो आपके सहारे बैठे हुए हैं ना कि आप उसको प्रोजेक्ट दोगे, वो काम करेंगे, बट नहीं, आपको तो निकालना है कंपनी के बाहर, है ना? सो लिटरली अभी मीन्स तब तक तो मुझे विप्रो बहुत सही लग रहा था एंड बट अभी जो ये गेम खेल रही है ना, तब मुझे जाके पता चल रहा है यार पॉलिटिक्स होता क्या है कंपनीज़ में। अब जाके मुझे रियलाइज़ हो रहा है। जो मेरे क्लोज़ फ्रेंड है, उनके लिए मुझे इतना बुरा लग रहा है, लाइक मैं अपने जो भी कॉन्टैक्ट हैं, उनसे बात कर रही हूँ, क्या आपके पास कोई प्रोजेक्ट है या कोई भी रिक्वायरमेंट है, तो आप बताओ। कोई भी पैन इंडिया लोकेशन में चलेगा, बट अभी उन लोगों को प्रोजेक्ट नहीं है, बट कहीं से भी कुछ भी नहीं मिल रहा है। लाइक लिटरली मैंने कितने सारे लोगों से भी बात की थी, क्योंकि जब मैं अपने प्रोजेक्ट ढूँढ रही थी, तो मेरे बहुत सारे कॉन्टैक्ट मीन्स कुछ-कुछ अच्छे कॉन्टैक्ट्स बन गए थे, तो मैं उनसे पूछी तो बोला ठीक है, जब आएगा तो मैं बताऊँगी। मैं अपने साइड से भी कोशिश कर रही हूँ कि उन्हें मिल जाए। वो तो लकीली मुझे मिल गया सही टाइम पे, वरना मेरा भी बैंड बजा होता है, मैं भी अभी रो ही रही होती उनके जैसे। यार अभी लिटरली बहुत ख़राब सिचुएशन चल रहा है आईटीज़ में, पॉलिटिक्स में, एंड मुझे लग रहा है कि यार जो न्यू जॉइनर है, जो अभी आईटी में अपना करियर बना रहे हैं, उनके साथ आगे चल के क्या होगा? यार कंपनीज़ जब ऐसा ही करेगी तो किसी को हायर नहीं करेगी, हायर करेगी तो निकाल देगी। सो मैं यही रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि प्लीज़ आप लोग ऐसा ना करो। अगर आपको लेना है प्रॉपर हायरिंग करो, नहीं करनी है तो नहीं करो। जब आपके पास प्रोजेक्ट्स होंगे, जब आपके पास रिक्वायर होंगे प्रॉपर वे में, तभी आप हायरिंग करो, वरना नहीं करो। कोई हायरिंग का कोई मतलब है नहीं ऐसा। झूठ-मूठ के आप हायरिंग दिखा दे रहे हो कि मैं हायर कर रहा हूँ। सो मैं किसी को भी ये हेट किसी भी कंपनी के लिए नहीं बोल रही, बट जो फैक्ट है, जो है, रियल है, वही मैं बता रही हूँ। सो मैं इस वीडियो को यहीं एंड करती हूँ एंड आई होप आप लोग जो एमएनसीज़ में हो, आप लोग रिलेट कर पा रहे होंगे इस सारी चीज़ों को, जो भी मैंने बोला। अगर आप लोग रिलेट कर पा रहे हो तो प्लीज़ कमेंट करना। मैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में मिलती हूँ। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, कीप लर्निंग एंड कीप सपोर्टिंग।